बहुत प्यार वालों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 19th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। तो 17th एपिसोड में हमने ये सीखा कि मार्केट अप ट्रेंड में बायर्स और सेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। आज हम लोग सीखने वाले कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बायर्स और सेलर्स को कैसे ट्रैप करता है। वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट में, वो डाउन ट्रेंड में हमारे जैसे रिटेलर्स लोग होते हैं ना, उनको कैसे ट्रैप करते हैं, ये आपको समझ में आएगा वीडियो के एंड तक। और अगर आपको फ्री में ये बुक चाहिए ना भाई लोग, तो मुझे आप लोग फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जो फेसबुक की आईडी ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई लोग में। अब यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ सीखना है आपको कि 17th एपिसोड में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई लोग डाउन ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाओ, डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे ट्रैप करता है, बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले। डाउन ट्रेंड के बारे में आपको थोड़े से 2 पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा समझो। डाउन ट्रेंड जैसे मान लो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट को अगर सेलर्स के सेल मिल रहे हैं तो मार्केट तुरंत ऊपर भागेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है। मैं आपको अभी आप चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा एग्जैक्टली। थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझो कॉन्सेप्ट को। और अगर अगर मार्केट को बायर्स के सेल मिल रहे तो मार्केट इजीली फिर यहाँ से क्या करेगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर ये इसमें अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये वर्क करने के अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि ट्रेंड के साथ है ना हम लोग। और अगर यहाँ पे सेलर्स को एक बार मार्केट निकाल दे, सेलर्स को अगर मार्केट निकाल दे तब भी मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा सा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि ना थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी से दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे समझ गए आप लोग कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मैंने क्या कहा, आपको 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। एपिसोड 17th एपिसोड में मैंने आपको क्लियर किया है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कैसे हम बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करता है। और अगर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले, तो मार्केट को अगर बायर्स कैसे मिल रहे हैं तो मार्केट इजीली नीचे चला जाएगा। और अगर मार्केट को सेलर्स कैसे मिलेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो। अगर मार्केट जैसे मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान से देखो, और किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे पीएसवाई लेवल है तो फिर ये गोल्डन सेटअप बन जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं। रिटेलर की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्याम नाम का कोई बंदा है, जैसे मान लो श्याम नाम का कोई बंदा है, तो उनको क्या लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किसी सपोर्ट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, प्लस यहाँ पे गैप डाउन ओपन मिल गई, और प्लस यहाँ पे किसी साइकोलॉजिकल लेवल प्लस यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, तो उनको क्या लगेगा कि मार्केट और भी फॉल करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। ये ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा कि गैप डाउन ओपनिंग, गैप मतलब डाउन ट्रेंड है, प्लस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग, प्लस यहाँ पे पीएसवाई लेवल, और यहाँ से अगर पीएसवाई लेवल और सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और प्लस यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ से भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ये वाला जो सेटअप होता है ना, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग जाएंगे एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये कौन सा ट्रेंड है मुझे बताओ, ये साइडवेज ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी इसके पीछे का मेरे पास चार्ट अवेलेबल है नहीं, तो ये कौन सा ट्रेंड है मुझे बताना आप लोग, ये कौन सा ट्रेंड है मुझे बताओ। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आओ और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ तक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे हाई का फॉर्मेशन करता है, फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, सेल से एक बार फिर से यहाँ पे दबाते, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। एक्जैक्टली हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट कहा आपको याद में आना चाहिए, अभी याद रखो भाई लोग, ठीक है। अगर नोटबुक है आपके पास में तो नोटबुक पे लिखो, ताकि आपको सब कुछ समझ में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किसी डे लो का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग आती है ना भाई लोग, तो आप लोग तुरंत यहाँ पर ही बाई करोगे। क्यों, मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको क्या कहा है कि चार्ट ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए भाई लोग। चार्ट ट्रेडिंग को समझोगे ना आप, तो आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट क्या कहना चाहता है आपसे, ये आप लोग समझ जाओगे। कभी भी मार्केट होल्ड करता है ना, तो समझ जाओ कि मार्केट को अब उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, मार्केट अप साइड जाना चाहता है या फिर डाउन साइड। अब इस कंडीशन में मार्केट देखो, अगर यहाँ पे डे लो का सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब समझो ऑपरेटर को अगर नीचे लेके जाना होता मार्केट को, तो वो लोग तुरंत लेके जाते, लेकिन उनको नहीं लेके जाना अब मार्केट को नीचे। अब वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। क्यों, समझो कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और किसी डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 44,500 यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दो जब सपोर्ट और यहाँ पे पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो बहुत सेलर्स एक्टिव होंगे, और जब जब उनका एसएल हिट होगा ना,
तब मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जाता है। यहाँ पे कैंडल का साइज देखो भाई, कितना बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सेल करो, मतलब पुट को बाय करो, पुट का बाय करो, या फिर कॉल को शॉर्ट करो, यही दिमाग में चल रहा है। तो वैसे ही समझना है आपको। अब थोड़ा सा आगे देखो, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, ये सपोर्ट था, इतना तो समझ गए आप लोग, सपोर्ट था, इतना समझ गए आप लोग। अब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एक साइडवेज है, मतलब कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेशन चल रहा है। कौन सा सर? ये सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब मार्केट को अभी नीचे नहीं जाना, मार्केट को अब ऊपर जाना है। अब ये वाला जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है? सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब मार्केट को अब ऊपर नहीं जाना, मार्केट को नीचे जाना है। दोनों को डिफरेंस देखो, यहाँ पर भी सेम कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन ही है ये भी। थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा क्या करता है, टाइम स्पेंड करता है। इसका मतलब सपोर्ट के नीचे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना समझ के प्रोबेबिलिटी है। अब ये नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है भाई लोग, ठीक है। कोई भी आपको कुछ भी कहे, 100% कुछ नहीं होता, बस एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ गए आप लोग। जब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे बताओ, ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, ठीक है, वहां से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना एक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, क्योंकि ये एग्जांपल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में हमने क्या डिस्कस किया कि मार्केट सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, बायर्स के एसएल क्रिएट किया। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तब जाके बायर्स के एसएल क्रिएट होंगे, तब जाके मार्केट कितना स्पीड से फॉल करता है। देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, तब मार्केट कैसे जा रहा है, देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर्स को जब ट्रैप करता है ना, मार्केट कैसे जा रहा है देखो। और जब बायर्स को ट्रैप करता है मार्केट, तब कितनी स्पीड से जाता है देखो। क्यों जा रहा है ये मुझे बताओ, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ है, और जब ट्रेंड के साथ होते ना तो स्पीड से मार्केट भागेगा। प्लस जो सेलिंग होती है ना, वो सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, तो सेलिंग हमेशा फास्ट ही होती है। और जो अप ट्रेंड में मार्केट जाता है ना, धीरे धीरे जाता है। और जब सेलिंग होगी ना, तो पैनिक सिचुएशन बनेगी, और सब मतलब बहुत स्पीड से मार्केट ऐसे स्पीड से भी आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर। अब यहाँ तक क्या क्या समझ गए आप लोग, कि यहाँ पे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सॉरी यहाँ पे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे, तो उनके ऐसे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट इजीली जा सकता है। अब मैं आपको एक सेटअप भी बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं आपको एक सेटअप भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे फिर से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, अब मैं आपको सेटअप बताता हूँ। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर PSY लेवल का भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो फिर ये गोल्डन सेटअप बनेगा, क्योंकि मार्केट की फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, तो बहुत से लोगों ने सेल करने का ट्राई किया, तब यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन सकती थी। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, हो सकता है अगर आप तो थोड़े से कम पॉइंट्स लेके निकल जाओगे, तो इजीली आप लोग को, आपको पता है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो आपके छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाओ। और अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो आप लोग बड़े प्रॉफिट्स के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डे लो का ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे भी डे लो का ब्रेकडाउन किया, लेकिन इस चार्ट में और इस चार्ट में क्या डिफरेंस है देखो। मार्केट ने यहाँ पे डे हाई तक यहाँ पे ट्रैवल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे डे हाई तक ट्रैवल किया है। प्लस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है और एक गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। तो ये चार्ट सेम तो है नहीं। आप यहाँ पे देखो, जब डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो बहुत से लोग फिर से बाय करने का ट्राई करेंगे। नीचे है, साइकोलॉजिकल लेवल भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ठीक है। अब ये स्पीड से नहीं आया, लेकिन आया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, जो डिसिप्लिन है वो सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। मार्केट आप धीरे धीरे जाए या फिर ऐसा करके जाए, वो मैटर नहीं करता। जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो भाई लोग, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको 2024 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग 4 गोल्डन पॉइंट को सीख सकते हो। जो मैंने उस वीडियो में कहा है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो अगर आपको वो सीखना है, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तब क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। यहाँ पे बायर्स आएंगे, उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगे, नीचे अवेलेबल होंगे, तब जाके मार्केट फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये आप बोलोगे भाई अप ट्रेंड है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप बोलोगे ये अप ट्रेंड है ये, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ठीक है।
अब देखो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है ना, डाउन ट्रेंड में, अब ये वाला जो ट्रेंड होता है ना वो अप ट्रेंड ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये वाला मोमेंटम होता है ना, आपको लगता है अप ट्रेंड में भी होता है वो, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा दिया मैंने कि यहाँ पे जब डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत से लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तब मार्केट उनके लिए एसएल खाने के लिए नीचे आएगा। अब यहाँ पे वैसे ट्रेड मत करो जैसे बहुत से लोग करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो चलो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, तो ऐसा करोगे जो 95% कर रहे हैं ना लोग, तो आप लोग उस कैटेगरी में जाओगे तो भाई लोग आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वो सेटअप बन गया, कौन सा सेटअप मुझे बताओ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, प्लस किसी डे हाई का या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो किसी सपोर्ट है ना, यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट है, ठीक है। अब जब गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, देखो ध्यान से देखो, अप ट्रेंड की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको अप ट्रेंड के बारे में सीखना है तो आप आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, अप ट्रेंड में कैसे ट्रैप करता है वो अलग अलग, मतलब वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड में मार्केट चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग प्लस किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन प्लस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और कितने स्पीड से गया है देखो, क्योंकि सबके दिमाग में क्या चल रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, गैप डाउन ओपन हो गया, किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो मिल गया, तो साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल गया, तो बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, और मार्केट रिवर्स भी कब करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना, और जब किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर यहाँ पे बहुत से लोगों के जो सेलर्स के एसएल मिल जाएंगे, उनके एसएल हिट हो जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी एसएल होंगे, और जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत से लोग बायर्स भी एक्टिव होंगे, तो उनके एसएल नीचे अवेलेबल होंगे, तब जाके मार्केट इजीली नीचे आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या कहा कि अगर आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है तो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इन डिटेल में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड करना होता है, मैंने आपको सेटअप भी शेयर किया कि अप डाउन में कैसे ट्रेड करना होता है। और अगर आपको फ्री में ई बुक चाहिए ना भाई लोग, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ई बुक की लिंक है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। जो फेसबुक की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि भी उनको भी ये फ्री का नॉलेज, एसएल हंटिंग का नॉलेज वो भी लोग सीख पाए और वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके मार्केट अप ट्रेंड में बायर्स और सेलर्स को कैसे ट्रैप करता है ये सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के कुछ सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।